अब बात करते हैं वर्साई की संधि के बारे में। क्रूरता और बर्बरता से भरा हुआ युद्ध, जिस युद्ध ने करीब करीब 4 करोड़ लोगों को प्रभावित किया, जिसमें से 2 करोड़ जो आर्मी के जवान थे वो मर गए, और जिसमें से 2 करोड़ के लगभग ही लोग जो थे, जिसमें वो पूरे के पूरे आर्मी के जवान ही थे, जो घायल हुए। दोस्तों, इस युद्ध ने मर्दों की आबादी को इस हद तक प्रभावित किया था कि औरतों को आगे आकर मर्दों के काम करने पड़ गए। मतलब कि कारखानों में और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए औरतों को आगे आना पड़ा, ताकि वो अपना घर आसानी से चला सके। मैं बात कर रहा हूं प्रथम विश्व युद्ध की, वर्ल्ड वॉर वन। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ही बात करेंगे। इसके बारे में डिटेल में विस्तार से बात करेंगे। किन किन कारणों की वजह से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, क्या क्या रीजन रहे उसके पीछे, उसके क्या परिणाम रहे, आज इन सब के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक चला था। ये जो युद्ध था, ये युद्ध मुख्य रूप से 2 तरह की शक्तियों में लड़ा गया। एक थी अलाइज पावर और एक थी सेंट्रल पावर्स। अलाइज पावर में रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश आते थे, और फिर 1917 के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया जैसे देश आते थे। प्रथम विश्व युद्ध होने के कोई एक कारण नहीं था, इसके बहुत सारे कारण थे। आइए थोड़ा इन कारणों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से मेन कारण थे जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध जो था वो शुरू हुआ। इन कारणों में सबसे पहला कारण है जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। सन 1890 में जर्मनी के सम्राट विलियम सेकंड ने एक अंतरराष्ट्रीय नीति अपनाई, जिसमें कि जर्मनी को एक सुपर पावर बनाने के लिए प्रयास किए जाएं। और इस नीति का परिणाम यह रहा कि विश्व के जो दूसरे दूसरे देश थे, उसने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया। दूसरा है म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस। इसमें यूरोप के सभी देशों ने एक दूसरे के साथ मित्रता करनी शुरू कर दी, और उसका कारण था एक दूसरे की रक्षा। और ये इसका साफ साफ अर्थ था कि यूरोप के अगर किसी भी देश के ऊपर कोई शत्रु देश जो है वो हमला करता है, तो जिसके साथ भी ये समझौते हुए हैं उस देश के, उनको भी उस देश की मदद करनी पड़ेगी। इनमें एक समझौता था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली आपस में जुड़ते हैं। और दूसरी तरफ था ट्रिपल एंटेड, जो रूस, ब्रिटेन और फ्रांस को एक दूसरे के साथ जोड़ता था। तीसरा कारण था साम्राज्यवाद, मतलब इंपीरियलिज्म। प्रथम विश्व युद्ध से पहले एशिया और अफ्रीका में कच्चे माल की उपलब्धि के कारण ये एक ऐसा रीजन था जिसमें यूरोपीय देशों के बीच में जो एक कंपटीशन था, जो एक तनाव था, वो बढ़ रहा था। तीसरा कारण है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध से पहले एशिया और अफ्रीका में जो कच्चा माल है वो यूरोपीय देशों के बीच में एक बहुत तनाव। तीसरा कारण है इंपीरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध से पहले एशिया और अफ्रीका में मिलने वाला कच्चा माल, ये यूरोप के बहुत सारे देशों के बीच में एक विवाद का कारण बना हुआ था। फिर इस दौड़ में जर्मनी और इटली भी शामिल हो गए। फिर इसका परिणाम यह हुआ कि जिन जिन यूरोपीय के देशों ने अफ्रीका और एशिया में अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई थी, उन्होंने एक नई नीति अपनाना शुरू कर दी। और वो नीति थी कि दूसरे दूसरे देशों की कॉलोनियों पर जबरदस्ती कब्जा करके अपनी जो शक्ति थी उसको बढ़ाया जाए। और यही साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा ने पूरी दुनिया को पहले विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया। इसी प्रकार मोरक्को और बोस्निया के संकट इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में विवाद का कारण बने। अपना साम्राज्य बढ़ाने के उद्देश्य से फिर जर्मनी ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में बर्लिन से बगदाद तक की रेल की योजना बनाई। इसका जो विरोध था वो रूस और फ्रांस ने जमकर किया, और इसी की वजह से ही इन देशों के बीच में दुश्मनी और गहरी होती गई। फिर आता है मिलिट्रिज्म, सैन्यवाद। 20वीं सदी में एंटर करते ही बहुत सारे देशों के बीच में हथियारों की दौड़ लग गई।
1914 आते आते जर्मनी ने दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बना ली। उसने अपनी शक्तियों में बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा इजाफा किया था। इन शक्तियों में सबसे पहले तो हथियार आते थे और उनकी आर्मी के जवानों की गिनती। जर्मनी ने अपनी नौसेना शक्ति में भी बहुत इजाफा किया था। इसके साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन ने भी अपनी नौसेना में बहुत सारा इजाफा किया था। उनकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और ये भी कारण था अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाना, मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध का ये भी एक हिसाब से कारण। जर्मनी ने अपनी नौसेना को भी बहुत शक्तिशाली बना दिया। इसको देखते देखते ब्रिटेन ने भी अपनी शक्तियां बहुत सारी, जर्मनी ने अपनी नौसेना शक्ति में भी बहुत इजाफा किया था और इसको देखकर ही ग्रेट ब्रिटेन ने भी अपनी नौसेना की शक्ति में बहुत इजाफा किया था। और अपनी लगातार सैन्य शक्तियों को बढ़ाते रहना ये भी एक कारण था विश्व को, पूरी दुनिया को एक विश्व युद्ध की ओर धकेलने वाला। 1912 में जर्मनी ने एक बहुत बड़ा जहाज का निर्माण किया था और यह जहाज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जहाज था। इस जहाज का नाम था इम्परेटर। फिर अगला कारण है नेशनलिज्म। तो उस समय जर्मनी और इटली का जो मर्जर हुआ था उसका भी मेन रीजन नेशनलिज्म ही था। बाल्कन क्षेत्र एक यूरोप का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बोस्निया और हर्जेगोविना जैसे देश आते हैं और उस बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ था। उस समय जो बाल्कन का क्षेत्र है वो टर्की के अंदर में आता था। फिर बाद में जब टर्की कमजोर पड़ने लगा तो वहां के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग भी की थी। मतलब बोस्निया और हर्जेगोविना के रहने वाले स्लोविक लोग जो थे वो ऑस्ट्रिया के अंडर में नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी जो रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सर्बिया ले। स्लाविक लोगों की यही इच्छा प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण बनी। दोस्तों, रशिया का ऐसा मानना था कि अगर बल्कान क्षेत्र ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की से फ्री हो जाता है तो वो रशिया उनकी रक्षा की जिम्मेदारी ले सकता है। और फिर रूस ने ही स्लाविक लोगों के अंदर स्वतंत्रता के आंदोलन को बढ़ावा दिया। मतलब कि रूस ने इनडायरेक्टली ऑस्ट्रिया हंगरी से युद्ध का ऐलान कर दिया। और ऐसे ही बहुत सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। दोस्तों, एक रीजन ये भी है कि उस समय कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जैसे कि यूनाइटेड नेशंस अभी के समय में। फिर इसके बाद आता है आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। दोस्तों, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। जब जून 1914 में ये बोस्निया के साराजोवा का दौरा कर रहे थे तब इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसने उनकी गोली मारकर हत्या की वो एक सर्बियाई व्यक्ति था जिसकी सोच ये थी कि बोस्निया को ऑस्ट्रिया से हटकर सर्बिया के अंडर आ जाना चाहिए। इनकी मृत्यु से पूरा यूरोप शॉक में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इन सब चीजों का जिम्मेदार सीधा सीधा सर्बिया को ठहराया और सर्बिया को 48 घंटों का समय भी दिया कि वो अपने इस गलत काम को जस्टिफाई करें। लेकिन सर्बिया ने उनकी डिमांड जो थी वो रिजेक्ट कर दी, जिसकी वजह से और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर विश्व इसका रिजल्ट ये हुआ कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर युद्ध का ऐलान कर दिया। और देखते ही देखते दुनिया के अन्य देश अपने अपने मित्र देशों की मदद के लिए युद्ध में उतर गए, जिसमें रूस सर्बिया के साथ उतर गया क्योंकि उसने सर्बिया के साथ एक रक्षा की संधि की हुई थी। फिर इसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में भी एक संधि हुई थी। फिर इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी क्योंकि जर्मनी दूसरी तरफ बेल्जियम पर आक्रमण कर रहा था और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो बेल्जियम और फ्रांस को प्रोटेक्ट करता था। इसकी वजह से ही ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद आते हैं युद्ध के कुछ चरण। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई बाउंड्रीज पर जो था वो युद्ध शुरू हो गया। इसमें से जो मेन बाउंड्रीज थी वो थी एक तो वेस्टर्न बाउंड्रीज और दूसरी थी ईस्टर्न बाउंड्रीज। वेस्टर्न बाउंड्रीज पर जर्मनी ने फ्रांस और ब्रिटेन और फिर उसके बाद 1917 के बाद अमेरिका के साथ युद्ध लड़ा और दूसरी तरफ था ईस्टर्न बाउंड्रीज। यहां पर रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था।
1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त मिली थी। फिर उसके बाद वेस्टर्न बाउंड्रीज में जब ये युद्ध स्टेबल हो गया, फिर शुरू हुआ विश्व का सबसे लंबा और क्रूर युद्ध, क्रूरता से भरा हुआ। इसी बीच जर्मनी की ईस्टर्न फ्रंट या बाउंड्रीज पे जो स्थिति थी वो मजबूत हो गई, लेकिन वो जो मजबूती थी वो ज्यादा देर तक नहीं टिकी। फिर 1917 में दो ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध का जो रूप था वो पूरी तरह से बदल गया। जिसमें से पहली घटना थी यूएस का अलाइज पावर में ज्वाइन हो जाना, और दूसरा रशिया में एक क्रांति आ रही थी जिसकी वजह से रशिया को युद्ध से बाहर निकलना पड़ा और उसने एक अलग लेवल पे एक शांति समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए। फिर फाइनली 1918 में जर्मनी के अटैक के बाद अलाइज पावर ने बहुत ही जबरदस्त पलटवार किया जिसने जर्मनी को युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर अक्टूबर 1918 में टर्की ने और नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसके बाद जर्मनी अकेला रह गया, उसको भी मजबूरी में सरेंडर करना ही पड़ा, क्योंकि इस युद्ध से जर्मनी ने अपना बहुत सारा जो खर्चा था वो आर्मी और हथियारों पे कर दिया था, जिसकी वजह से जर्मनी में आर्थिक संकट पैदा हो गया और विद्रोह की स्थिति जो थी वो उत्पन्न हो गई। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी के जो सम्राट थे कैसर विलियम सेकेंड, उन्होंने अपनी गद्दी को त्याग दिया और उनके गद्दी त्यागते ही वेमर रिपब्लिक की स्थापना हुई। और साथ ही इस नई सरकार ने 11 जुलाई 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। अब बात करते हैं इस युद्ध के जो मेन जिम्मेदार देश थे वो कौन कौन थे। दोस्तों, इस युद्ध में जितने भी देश शामिल थे, कोई भी देश अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराता था। उल्टा वो लोग तो ये बोलते थे कि हमने तो शांति कायम रखने के लिए प्रयास किए थे। हालांकि वर्साई ट्रीटी में एक धारा में ये लिखा गया है कि जर्मनी और उसके जो सहयोगी देश थे उनको ही प्रथम विश्व युद्ध का जो जिम्मेदार था वो ठहराया गया। वैसे तो देखा जाए इस युद्ध में सारे ही देश जिम्मेदार थे कि जब सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में वो कन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले सम्राट की हत्या करवा दी गई थी, उसमें ऑस्ट्रिया की जो मांग थी वो जायज थी। अगर सर्बिया चाहता तो उसको आराम से मान लेता, लेकिन उसने इनकार किया, जिसकी वजह से दोनों देश जो थे वो युद्ध में उतर गए। मजबूरी में रूस को सर्बिया की मदद करने के लिए अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। इंग्लैंड ने भी इस युद्ध को टालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उसने भी अपने सहयोगी राष्ट्रों को युद्ध ना करने की सलाह नहीं दी, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप्स के जो देश थे वो युद्ध में शामिल हो गए। मतलब कि एक छोटे युद्ध का एक विश्व युद्ध में परिवर्तन हो गया। अब आते हैं युद्ध के परिणामों पर, जिसमें सबसे पहला है आर्थिक परिणाम। दोस्तों, विश्व युद्ध में जो हिस्सा लेने वाले देश थे उनका बहुत सारा जो धन था वो खर्च हो गया, जिसमें जर्मनी और ब्रिटेन ऐसे देश थे जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा जो था वो युद्ध में खर्च कर दिया आर्मी और हथियारों के ऊपर। दोस्तों, इस युद्ध में हुए खर्चे की वजह से बहुत सारे देशों को टैक्स बढ़ाना पड़ गया और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि वहां की सरकारों को अपने ही नागरिकों से पैसा उधार लेना पड़ गया। और युद्ध के कारण बनी इसी स्थिति की वजह से ही इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का जन्म हुआ। दूसरा है राजनीतिक परिणाम। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध ने 4 राजतंत्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसमें रूस के सीजर निकोलस सेकंड, जर्मनी के केजर विलियम सेकंड, ऑटोमन साम्राज्य के जिसमें रूस के सीजर निकोलस सेकंड, जर्मनी के केजर विलियम सेकंड, ऑस्ट्रिया के स्मार्ट चार्ल्स और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को अपना पद छोड़ना पड़ा। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड मैप में बहुत ही बड़ा चेंज आया और इन्हीं राजतंत्रों के टूटने की वजह से पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया जैसे नए देश बने। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस और फ्रांस की सीमाएं जो थी वो बदल गई। फिर बाल्टिक एरिया भी जो था वो रूस से फ्री कर दिया गया। फिर एशिया और अफ्रीका की कॉलोनीज पर अलाइज पावर का अधिकार होने की वजह से पूरी की पूरी परिस्थितियां बदल गई। इसी तरह जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। फिर इराक को ब्रिटिश और सीरिया को फ्रांस की प्रोटेक्शन में रखा गया। फिर इसके बाद आते हैं सामाजिक परिणाम। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से
समाज जो था वो पूरी तरह से बदल गया था। उस समय बर्थ रेट में भी बहुत बड़ी गिरावट आई थी, क्योंकि उस युद्ध में मरने वाले युवाओं की गिनती बहुत ही ज्यादा थी, जिसमें कई औरतें विधवा हो गई और बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपना घर जमीन छोड़ना पड़ा और दूसरे दूसरे देशों में प्रवास करना पड़ा। इन परिणामों में सबसे बड़ा परिणाम था महिलाओं की भूमिकाओं में परिवर्तन आना। मतलब कि महिलाओं ने उस समय पुरुषों की जगह ले ली थी कारखानों और फैक्ट्रियों में, और महिलाओं का मर्दों की जगह लेना ही बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने में बहुत बड़ा हाथ था, और महिलाओं की इसी भूमिकाओं का बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा वर्साई की संधि के बारे में। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद युद्ध जो था वो फाइनली खत्म हो गया। दोस्तों, वर्साई की जो संधि थी वो दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में जाने से रोकने का एक प्रयास था। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट हम आपके लिए रोज ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए पीस आउट।